हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेभ्यम सन्मानशालि परिपीत पराग पुंजम वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिम प्रदेखिल मनोरथ दे महारे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावाय नल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो। जय गोस्वामी तुलसीदास। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। भैया भरतलाल की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर पर ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भद्रजो माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन रामदूत परम भाग्यशाली श्री हनुमंतलाल जी महाराज पूज्यपाद गोस्वामी शरण भैया भरतलाल जी भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर निर्जीवन को कृतकृत्य करते हुए अपने जीवन के अमूल्य क्षण को सार्थक करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीया वंदनीया यार देवी प्रिय बाल गोपाल आए। जैसा कि विगत 94 दिनों से हम लोग रामचरितमानस के परम भाग्यशाली पात्र राम प्रेम मूर्ति साक्षात भगवान के प्रेम की मूर्ति भैया भरतलाल का मंगल मंजुल मोदमय चरित्र कह और सुन रहे हैं। कहकर हम अपने वाणी को कृतार्थ कर रहे हैं। श्रवण करके आप अपने कानों को कृतार्थ कर रहे हैं, अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। वैसे तो यह चरित्र हम लोगों को लग सकता है कि 94 दिनों से भरत चरित्र रामचरितमानस के एक पात्र की कथा महाराज जी सुना रहे। कई लोग कहते हैं मेरे से, महाराज जी ये बड़ा अद्भुत प्रयोग है, इतने दिन भरत चरित्र आप बोल रहे हैं,
पर गोस्वामी जी तो कहते हैं कि सज्जनों, शेष गणेश गिरागम नहीं। यह जो चरित्र अभी हो रहा है ना, इसी चरित्र में तो आगे की चौपाई है। बरनत सकल सुख बिचकु चाही, अरे शेष गणेश गिरागम नाही। विद्या बुद्धि के जो 3 केंद्र हैं, भगवान शेष नारायण सहस्त्र मुखों से जो भगवान का मंगलमय चरित्र गायन किया करते हैं, गणेश भगवान जो विवेक और बुद्धि के वारिधर हैं, और गिरा सरस्वती गायन के लिए जिनका अवतार ही हुआ है। जब इनकी बुद्धि वहां नहीं काम करती, ये असमर्थ हो जाते हैं, ये फेल हो जाते हैं। जीवन भर गाते रहे, जीवन भर गाते रहे, हो ही कल्प सत सारद से सा करही, कोटि सत सारद से सा करही, कल्प कोटिक लगी लेखा। इनके वश की बात नहीं है। तो हम जैसे कलयुग के पामर प्राणी, कीट पतिंगों जैसी जिनकी औकात है, हम लोगों का यह दर्प पालना सर्वथा अनुचित है। वो तो इतना असीम चरित्र है, जुगों जुगों तक हजारों बार जन्म ले, हजारों बार संपूर्ण जन्म पैदा हो, उसी दिन से गाने लगे, दीर्घायु मिले, तो भी भैया भरतलाल के संपूर्ण चरित्र को संपन्न कर पाना ये संभव नहीं है। यथाशक्ति अपने वाणी को कृतार्थ करने के लिए, अपने वाणी को धन्य करने के लिए कुछ तोतली भाषा में मैं प्रयास कर रहा हूं। कल चर्चा चल रही थी, गुरुदेव से आदेश लेकर के भैया भरत नंदीग्राम में पहुंच गए। नंदीग्राम में जाकर के कुश की साथरी पर धरती को खोद करके गड्ढा बना करके उसमें आसन बना करके और तपस्या में लीन हो गए हैं। ऐसी तपस्या, ऐसी तपस्या, ऐसी साधना भैया भरत कर रहे हैं कि गोस्वामी जी कहते हैं, देह दिन दिन दूबरी होई, अरे घटई तेज बल मुख छवि सोई, देह दिन दिन। दिन प्रतिदिन शरीर दुबला होता चला जा रहा है। राजकुमार है, राजप्रासाद के वैभव में पले हुए, खान पान रहन सहन देव दुर्लभ है, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के यहां, और अभी अभी जहां से आए हैं कुछ दिनों पूर्व नाना के घर से, नाना यशपति मामा युधाजित के नैनों के तारे भैया भरत शत्रुघ्न, क्या क्या कौन से भोजन जलपान की कमी रही होगी भला। ऐसे सुख सुविधा में पले हुए यहां तो करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा, असन बसन बासन व्रत नेमा। बड़े बड़े व्रत ले लिए हैं, अन्न तो खाते ही नहीं है, रात दिन केवल भजन में तल्लीन रहते हैं, ना तेल ना फुलेल ना अंगराग, भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तीन तूरी। इस अवस्था में परिणाम क्या हुआ? ये जो पार्थिव कलेवर है, पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए तो महाराज भोग चाहिए। शरीर को चलाने के लिए भोज्य पदार्थों की आवश्यकता है, चाहे राजा हो चाहे जोगी हो। जब वो पदार्थ नहीं ग्रहण कर रहे हैं, वो उदर में कोई पदार्थ नहीं जा रहा है, तो परिणाम क्या होगा? बोले देह दिन दिन दूबरी होई, शरीर दिन पर दिन दुबला होने लगा। अब घटई तेज बल मुख छवि सोई, तेज और बल घटने लगा, पर मुख छवि ज्यों की त्यों बनी रह गई। तेज और बल घटने लगा, या तेज घटने लगा, बल और मुख छवि सोई, बल मुख छवि सोई।
बल को दोनों तरफ लगाया जा सकता है। पर यहां समस्या ये आती है कि भरत भैया तो तप में संलग्न है। भरत भवन रही तप तनु कसही, तप से तन को कस रहे हैं। हाँ? भगवान श्री राम बस रहे हैं, पर भरत भवन बसी तप तनु कसही, तपस्या से शरीर को कसते चले जा रहे हैं। तो तपस्या से कसे हुए शरीर का तेज बढ़ता है कि घटता है? गोस्वामी पाद तो कहते हैं बिनु तप तेज की कर विस्तारा, बिना तप के तेज विस्तार कहां करता है? ज्यों ज्यों तपस्या बढ़ती है त्यों त्यों शरीर पर, चेहरे पर तेज बढ़ता चला जाता है। हाँ? भगवती पार्वती की तपस्या काल में, उनके तपस्या काल में जब सप्तर्षियों ने मैया को देखा तो आहा ऋषि न गौरी देखी तह कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। तो भरत का तेज, भरत का बल घट क्यों रहा है? और अगर घट रहा है तो बस इसके दो ही चौपाई के बाद, एक ही चौपाई के बाद। फिर गोस्वामी जी ये क्यों लिखते हैं कि जिमि जल निघटत शरद प्रकाशे, बिलसत बेतस बनज विकासे। जिमि जल, शरीर कैसा दुबला हो रहा है? बोले जिमि जल निघटत शरद प्रकाशे। शरद ऋतु जब आती है तो सरोवरों का जल जो है खाली हो जाता है, सरोवरों का जल सूखता चला जाता है, शुष्क होता चला जाता है। ज्यों ज्यों सूर्य का प्रकाश पड़ता है सरोवर का जल सूखता चला जाता है। तो सरोवर का जल तो सूखता है, लेकिन बिलसत बेतस बनज विकास। बेतस, बेत जो है जल में रहने वाला, और बनज, बनज माने कमल। बेतस्य और बनज का विकास होने लगता है, विकसने लगते हैं, प्रफुल्ल होने लगते हैं, दैदीप्यमान होते हैं। तो यह जो उपमा है जिमि जल निघटत शरद प्रकाशे, तो जल ही शरीर है। शरीर तो निघटत शरद प्रकाशे, तपस्या रूपी शरद के प्रकाश से शरीर रूपी जल सूखता चला जा रहा है। देह दिन दिन दूबरी हो, ये तो घट गया, लेकिन आगे घटई तेज बल मुख छवि सोई, और यहां तो बिलसत बेतस बनज विकासे। तो फिर घटई क्यों कहा गया? तो देखो घट धातु जो है उसके अनेक अर्थ होते हैं। मिश्र बंधुओं का जो शब्दकोश है उसमें घट धातु के, घट माने करना, करना, सो सब भांति घटब सेवकाई, या सखा सोच, मानस में भी यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। सखा सोच त्याग उबल मोरे, अरे सब विधि घटब काज में तोरे। तो घटब माने करना, घटप माने यत्न, उपाय, उपाय करना, यत्न करना। घटप माने मिलना, मिलाना। घटप माने जोड़ना। घटप माने कई को संयुक्त कर देना। घटप माने चमकना। उपसर्गों के लगाने के हिसाब से अर्थ अदलते बदलते चले जाएं। जैसे उपसर्ग लगाते चले जाएंगे वैसे घट का अर्थ अदलता बदलता चले जाएगा। सब विधि घटब काज में तोरे, यहां घटब माने संवारना, सब प्रकार से तुम्हारा काज संवारूंगा, संपन्न करूंगा। तो घटई तेज बल मुख छवि सोई। घटम माने संयुक्त होना, तो तेज बल और मुख छवि ये सब संयुक्त होते चले जा रहे हैं भरत में। भरत का तेज भी बढ़ता जा रहा है, बल भी बढ़ता जा रहा है, मुख की छवि शोभा सुषमा भी बढ़ती चली जा रही है।
जो कि अगले चौपाई से पूर्ण रूपेण प्रमाणित हो जाएगा। तो भैया भरत का केवल शरीर घट रहा है, जैसे शरद ऋतु आने पर सरोवर का केवल जल घटता है। बेतसे और वनज हमेशा विकास को प्राप्त होते हैं, बिलसते हैं, और जल भी स्वच्छ होता है। हा? वर्षागत निर्मल जल सोहा, वर्षा जब समाप्त हो जाती है तो जल निर्मल हो जाता है। जल के जितने भी मटमैलापन है जल का, वो सब दूर हो जाता है, तो यानी तेज बढ़ जाता है। सरिता जल निर्मल, सरिता सर निर्मल जल सोहा, अरे संत हृदय जस गत मदमोह रूपी जो मैला कुचैलापन है वो सब जल का समाप्त हो जाता है। जैसे संत के हृदय से मदमोह रूपी ओ कालिमा, मदमोह रूपी मल, वो सब दूर हो जाता है शरद ऋतु में। तो शरद ऋतु में जैसे जल स्वच्छ हो जाता है, वैसे भैया भरत के चेहरे का तेज बढ़ता चला जा रहा है, बल बढ़ता चला जा। बल कितना बढ़ा, हनुमान जी प्रमाण है उसके। चढ़ू मम शायक शैल समेता, पठमऊ तो ही जह कृपा निकेता। विशाल द्रोणाचल के साथ ओ हनुमान जी महाराज, जो हनुमान जहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चले उसगा पाताल तुरंता। उन हनुमान जी महाराज को अपने बाण के नोक पर बैठा करके रामादल तक भेजने का बल ये भरत में है। 14 साल के बाद, अभी तो प्रारंभिक ही है। तो देह दिनई दिन दूबरी होई, घटई तेज बल मुख छवि सोई। तेज बल और मुख छवि ये सब घटते चले जा रहे हैं, घटित होते चले जा रहे। घटित होना, संयुक्त होते चले जा रहे, जुड़ते चले जा रहे हैं। नित नव राम प्रेम पन पीना, अरे बढ़त धर्म दल मन न मलीना। बढ़त धर, क्या क्या गोस्वामी जी ने चित्र खींचा है। धन्य हो महाकवि, आपके रचना पर बार बार बलिहार जाया जाए। नित नव राम प्रेम पन पीना। भगवान श्री राम के प्रेम का प्रण, प्रेम का संकल्प, भगवान श्री राम के प्रेम की चाह, प्रेम की उमंग, प्रेम की लगाव, प्रेम में अनुरक्ति, ये रोज पीन होती चली जा रही है। पीन यानी मोटी होती चली जा रही, मोटा होता चला जा रहा। भगवान श्री राम के प्रण का प्रेम का प्रण उत्तरोत्तर मोटा होता चला जा रहा है। यही वरदान मांगा है ना प्रयागराज में। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। ज्यों ज्यों दिन बीतते हैं, काल बीतता है, तो हम लोग हैं, हमारी हिम्मत छूट जाती है। कभी कभी हमारा पुरुषार्थ जवाब दे जाता है, और सुदीर्घ काल है, 14 वर्ष का समय है। करते भी हैं कोई संकल्प पूरा तो मजबूरी में कर लेते हैं, लेकिन यहाँ नित नव राम प्रेम पन पीना। भगवान श्री राम के प्रेम का जो प्रण है, यह पीना मोटा होता चला जा रहा है, यानी सुदृढ़ होता चला जा रहा है। अनुराग और बढ़ता चला जा रहा है, उसमें वृद्धि होती चली जा रही है। अब बढ़ई धर्म दल मन न मलीना। धर्म का दल बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, धर्म के भी का भी बल होता है, अधर्म के भी बल होते हैं। अधर्म के बल जैसे काम क्रोध मद मत्सर भेका, ये सब अधर्म के दल हैं।
और धर्म के दल, धर्म की सेना, सबकी सेनाएं होती हैं। जैसे कामदेव की, यही के एक परम बल नारी, तेई ते उपट उबर सुभट सोई भारी, ये कामदेव की सेना। तो उसी प्रकार धर्म की भी सेना होती है। जिस सैनिक के बल पर वह धर्म जो है अधर्म रूपी शत्रु को जीतता है। यह जग युद्ध करिबे को है विचित्र ठाव, जीव जीतिबे को कलिकाल सरदार है। वासना की बर्छी बिलासन के पैने तीर, लोभ की धनुष तापे माया की कटार है। बिंदु कवि काम क्रोध मद लोभ मद मोह लोभ सब प्रबल प्रतापिन के परत प्रहार है। किंतु या प्रकार के विकार दल मारिबे को ढाल है। रकार और मकार तलवार है। तो काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या राग द्वेष पाखंड छल छिद्रान्वेषण असूया वासना मोह ममता, ये सब अधर्म के दल हैं। ये सेना ज्यों ज्यों बढ़ती चली जाती है अधर्म धर्म को हराता चला जाता है, धर्म पर वजनदार पड़ता चला जाता है। अगर हमारे अंतःकरण में ये वृत्तियां बढ़ती चली जा रही हैं तो समझ लें अधर्म की सेना बढ़ रही है। तो ये सब अधर्म के दल हैं। तो धर्म का दल क्या है? मैंने एक बार कहा था, हर शब्द गोस्वामी जी के बिल्कुल हीरे मोती है। गागर में सागर भर दिया है इस महाकवि ने। धन्य हो गोस्वामी चरण। बढ़त धर्म दल, धर्म का दल बढ़ता चला जा रहा है। तो धर्म का दल क्या है? अरे बोले जप तप व्रत जम नियम आचारा, जप तप व्रत जम नियम आचारा, या जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, दान दया दम तीरथ मज्जन, ये सब धर्म के दल हैं। जाप ताप व्रत नियम जोग शुभ कर्म, उपवास दान दया व्रत तीरथ मज्जन, दम दाम दया दान दया दम, तीरथ मज्जन जहां लगी धर्म कहत श्रुति सज, ये सब धर्म के दल हैं। जप तप व्रत जम नियम चापारा, या जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, दान दया दम तीरथ मज्जन जहां लगी धर्म कहत श्रुति सज, ये सब धर्म के दल हैं। ये बढ़ते चले जाते हैं भैया भरत के। दया बढ़ती चली जाती है, दान बढ़ता चला जाता है, जप बढ़ता चला जाता है, तप बढ़ता चला जाता है, नियम बढ़ता चला जाता है, जोग बढ़ता चला जाता है, शुभ कर्म बढ़ते चले जाते हैं, उपवास बढ़ता चला जाता है, व्रत बढ़ता चला जाता है। ये सब बढ़ते हैं। मृदुता बढ़ती चली जाती है, ऋजुता बढ़ती चली जाती है, प्रेम बढ़ता चला जाता है, भजन बढ़ता चला जाता है, शरीर घटता है, ये सब बढ़ते हैं। वैसे भी एक महात्मा के मुख से मैंने सुना था कि जब आदमी का भजन बढ़ता है ना, भजन जब बढ़ता है हमारा, तो वजन कम हो जाता है। जब भजन बढ़ता है तो वजन कम हो जाता है, और जब वजन बढ़ता है तो भजन कम हो जाता है। वैसे भी संसार के व्यवहार में भी आप देखते होंगे, बड़ा लंबा चौड़ा मोटा ताजा 1.5 कुंटल का स्थूल शरीर हो जाए, कितना भजन करेगा आदमी? हाँफता रहेगा दिन भर, न उठते आएगा, न बैठते आएगा, न तीर्थ कर पाएगा, न व्रत कर पाएगा। बद्री नारायण जाना हुआ, ऑक्सीजन कम हो जाता है, केदारनाथ पैदल चलना हुआ, अमरनाथ चलना हुआ।
क्या करेगा तीर्थाटन साधन समुदायी, ये सारे साधन कैसे कर पाएगा। तो जब वजन बढ़ता है तो भजन कम हो जाता है, भजन बढ़ता है तो वजन कम, तो भजन ज्यों ज्यों बढ़ता है त्यों त्यों देह दिन ही दिन दूबरी होई। अरे घटई तेज बल मुख छवि सोई, नित नव राम प्रेम पन पीना। सब चीजें घट जाए पर राम का प्रेम जो है ये पीन होता चला जाए। अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। भगवान का भजन न कम हो, भगवान का प्रेम न कम होने पावे, ये जीवन का सबसे बड़ा फल है। और भरत भाई तो राम प्रेम भाजन भरत, बड़े न यही कर तूती। अगर राम प्रेम भाजन भरत में प्रेमपन पीना होता चला जा रहा है, मोटा होता चला जा, सुदृढ़ होता चला जा, मजबूत होता चला जा रहा है, प्रेमपन बलाढ्य होता चला जा रहा है, तो कोई आश्चर्य नहीं। प्रेमपन मोटा हो रहा है यानी वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, और धर्म दल भी बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, धर्म दल बढ़ने के साथ साथ मन न मलिना, मन में मलिनता नहीं आ रही है। मलिनता माने हार नहीं रहा है मन, मन थक नहीं रहा है कि ये भगवान कब तक करेंगे, कितना करेंगे, कैसे करेंगे। अभी तो गंतव्य बड़ी दूर है, कब तक। हम लोग मलिन हो जाते हैं। कई लोग तो कल एकादशी आने वाली है तो आज ही से दुखी बंध जाती है मन में, कल भोजन त्याग करना पड़ेगा, कल उपास करना पड़ेगा, कल व्रत करना है। लेकिन नहीं, यहाँ तो मन न मलिना। ज्यों ज्यों धर्म दल का पोषण करते हैं त्यों त्यों मन में उमंग बढ़ती चली जा रही है, मन में उल्लास बढ़ता चला। ध्यान दीजिए, बिना उल्लास के, बिना उमंग के, बिना प्रसन्नता के, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्नता ही सबसे बड़ा कारक है परमात्मा के प्राप्ति में, भगवान की कृपा में। इसीलिए केवट जिस समय ठाकुर जी के चरणारविंद पखारता है, बाहरे था तो अनपढ़ केवट, जिस केवट ने कभी पंडितों का सत्संग नहीं किया, विद्वानों की संगति नहीं किया, कभी यज्ञ हवन कीर्तन आदि में नहीं गया, कभी शास्त्र नहीं पढ़ा, कभी महाराज धर्म ग्रंथों का अनुशीलन नहीं किया, वह केवट भगवान के चरण, बड़े बड़े पंडित चूक जाते हैं साहब। हम लोग सवेरे बैठते हैं, शालिग्राम भगवान को स्नान कराते हैं, गोपाल लाल को स्नान कराते हैं, मन दुनिया भर दौड़ता रहता है, मन में दुनिया भर के उद्वेग चलते रहते हैं, मन में विचारों की आंधी, विचारों का तूफान है। और बल्कि मैं तो कहा करता हूं कि मंदिर में आदमी बैठता है तो मन ज्यादा चपल हो जाता है, कभी कभी ऑफिस में बैठता है तो शांत भी हो जाता है। तो केवट केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी लई आवा, अति आनंद उमग अनुरागा। तीनों चीजें चाहिए भगवान की सेवा में। अति आनंद, परमानंद की सेवा कर रहे हैं, परमानंद कृपा यतन मन परिपूर्ण काम। तो परमानंद की सेवा करते समय आनंदप्रद होना चाहिए, आनंदमय होना चाहिए। उमंग उल्लास है, इतना बड़ा उल्लास है। आज ठाकुर जी के चरण धोने का, चरण सपरिया का सुअवसर प्राप्त हुआ मुझे। मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। जिस चरण रज को पाने के लिए बड़े बड़े सिद्धात्मा, अमलात्मा, महात्मा, दिव्यात्मा, भव्यात्मा, पुण्यात्मा तरसते और उन्हें यह परम सौभाग्य नहीं प्राप्त हो पाता। जिन चरण रज को पखार कर विदेहराज, परम ज्ञानी महाराज, वेदांत शिरोमणि राजा जनक ने अपनी भावमयी कन्या प्रदान कर दिया भगवान को, वह चरण आज हम फोकट में बिना कुछ दिए लिए पखार रहे हैं। उमंग और अनुराग, क्योंकि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, कि ये जोग जप यज्ञ विरागा। तो सज्जनों,
भगवान की सेवा में मन में प्रसन्नता होनी चाहिए, मन में त्वरा होनी चाहिए, मन में उमंग होना चाहिए, मन में अनुराग होना चाहिए। तो बढ़ई धर्म दल मन न मलीना, मन में मलिनता बिल्कुल नहीं आ रहा। कैसे मलिना? कहाँ राम प्रेम पन पीना होता चला जाएगा। ज्यों ज्यों भगवान का प्रेम बढ़ता चला जाता है, त्यों त्यों मन आदमी का प्रसन्न होता चला जाता है। भगवान के प्रेम का परिणाम है मन की प्रसन्नता। कल जैसे मैंने बताया था, तेहिपुर भरत बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिम चंपक बागा। ये भरत का बड़प्पन नहीं है, ये तो राम प्रेम भाजन भरत बड़े न यही करतूत। ये भरत का बड़प्पन नहीं, ये राम प्रेम की विशेषता है। तो उसी प्रकार राम प्रेम पन पीना ज्यों ज्यों होगा, राम प्रेम का संकल्प, राम प्रेम की कल्पना ज्यों ज्यों मोटी होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, त्यों त्यों हमारा मन बिल्कुल स्वच्छ होता चला जाएगा, उमंग से भरता, हमारी मलिनता दूर होती जाएगी, हमारी न्यूनता, हमारी कमजोरी, हमारी दैन्यता दूर होती चली जाएगी। तो जिमिना नित नव राम प्रेम पन पीना, बढ़ई धर्म दल मनु न मलीना। जिमि जल निघटत शरद प्रकाशे, जिमि जल निघटत, निघटत यानी सूखते जाना, घटत में नी लगा दिया गया तो निघटत, ज्यों ज्यों जल सूखता है शरद प्रकाशे, शरद ऋतु के प्रकाश में या शरद ऋतु के विकास में, शरद ऋतु ज्यों ज्यों विकास को प्राप्त होती है, ज्यों ज्यों आगे की ओर बढ़ती है शरद ऋतु, त्यों त्यों सरोवर का जल निघटत, सूखता चला जाता है। तो जल सूखता है, लेकिन ज्यों ज्यों सूखता है त्यों त्यों वो स्वच्छ भी होता चला जाता है। शरीर भोगों के न्यूनता के कारण सूख रहा है, दूबर हो रहा है, पर वैसा ही दूबर हो रहा है जैसे भरे हुए सरोवर का, भरी हुई सरिता का अगाध जल शरद ऋतु में दूबर होता है, पर ज्यों ज्यों दूबर होता है त्यों त्यों निर्मल होता चला जा रहा है। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करें जिमि ज्ञानी। ज्यों ज्यों पानी सूखेगा सरोवर सरिता का, त्यों त्यों ममता रूपी मल का त्याग होता चाहिए। तो ममता रूपी मल जो है यहां तो था ही नहीं। तो जैसे जल कम होता है तो स्वच्छ होता चला जाता है, और बिलसत बेतस वनज विकास। अब देखिए, बिलसत बेतस वनज विकास। जब तक सरोवर में जल था तब तक बेत उसमें बिल्कुल डूबा हुआ जैसा था, उसका दंड नहीं दिख रहा था। कमल का समस्त शरीर डूबा हुआ था, केवल कमल के पुष्प इत्यादि जो है ऊपर थे, पुरैन ऊपर थी और सब ढका हुआ था। लेकिन ज्यों ज्यों जल निघटने लगा, ज्यों ज्यों जल सूखने लगा, जल ज्यों ज्यों समाप्त होने लगा, त्यों त्यों बेत का अंग निकलने लगा। कमल के मृणाल जो है वो महाराज दिखाई देने लगे, कमल का दंड जो है वो दिखाई देने लगा, और वनज विकास, ऊपर कमल जो है वो चमकने लगा। उसी प्रकार शरीर रूपी सरोवर का जल, शरीर रूपी जल ज्यों ज्यों सूखता चला जाता है त्यों त्यों कमल, शरद ऋतु का कमल, शरद ऋतु का कमल, शरद सरवरी शरद उदाशय साधु जात सत, सरसिजोदर श्री मुखादृशा। शरद ऋतु का कमल, शरद कमल बहुत सुंदर होता है।
कमल तो सर्वदा ही सुंदर होता है, पर शरद ऋतु का कमल महाराज देखते बनता है। तो उसी प्रकार से यह मुख रूपी कमल शोभायमान होता चला जा रहा है। और सरोवर का जल, ये मैदा जो है, ये मज्जा जो है, ये मांस जो है, ये शरीर के जो अन्नादि के ग्रहण करने से जो पदार्थ जल रूप में विद्यमान है, जल यानी जलवत विद्यमान है, वो सूखते चले जा रहे हैं। और यह कमल प्रफुल्लित बनज विकासे, मुख रूपी कमल प्रफुल्ल होता चला जा रहा है। ज्यों ज्यों जल नीचे जाता है त्यों त्यों कमल ज्यादा चमकने लगता है। उतना नीचे न चला जाए कि कमल ही सूख जाए। भानु कमल कुल पोषणिहारा, बिनु जल जारी कर सो इशारा। पर शरद ऋतु में कमल दंड जब जल के स्तर से ऊपर उठता है, तब वाला कमल जो है, जब जल में डूबा हुआ कमल हो तो उस समय कमल की सुषमा नहीं बढ़ती। तो मृणाल के साथ कमल हो तो विकसत बिलसत बेतस बनज विकासे। महाराज बिलस उठता है, चारों तरफ से कमल ही कमल, कमल ही कमल सरोवर में चारों तरफ से छा जाते हैं। भ्रमर मंडराने लगते हैं शरद ऋतु में। भ्रमर यानी हम जैसे भगवान के गुणगायक, भगवान के भक्त, भगवान के अनुरागी, ये सब उस कमल के दीवाने हो जाते हैं। और समदम संयम नियम उपासा, नखत भरत ही अविमल आकाशा। क्या गोस्वामी जी की उपमा है। यहां भरत के हृदय को विमल आकाश की उपमा दिया। बदरी से घिरा हुआ आकाश नहीं है, स्वच्छ निरभ्र आकाश है भरत का हृदय। और उस भरत के हृदय रूपी आकाश में साम जम संजम समदम संजम नियम उपासा, नखत भरत ही विमल आकाशा। आकाश की शोभा तो तब होती है जब उसमें नक्षत्र भी हो, तारागण भी। तारागण आकाश रूपी निशा रूपी सुंदरी के श्रृंगार है। भगवान श्री राम भद्र कहते हैं, बिथुरे नभ मुकुताहल तारा, निशि सुंदरी केर सिंगारा। ये तारागण रात्रि रूपी सुंदरी के श्रृंगार है। तो न भरत के हृदय रूपी स्वच्छ निर्मल निरभ्र आकाश में नक्षत्र टिमटिमा रहे। तो आकाश में नक्षत्र टिमटिमाते हैं। भरत का हृदय आकाश है, विमल आकाश है। इस आकाश में भी नक्षत्र टिमटिमा रहे हैं। कौन कौन से नक्षत्र? हमारे यहां 27 नक्षत्र प्रधान माने गए। वैसे तो नखत माने तारा मानोगे तो ये तो अरबों खरबों 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 हैं, पर प्रधान 27 नक्षत्र हैं। उन 27 नक्षत्रों में ध्यान दें, अहिंसा सत्यमस्तेय असंगो हीर संचय। अहिंसा सत्यमस्तेयम असंगो हीर संचय, आस्तिक्यम ब्रह्मचर्यम च मौनम स्थैर्यम क्षमा भयम। क्षमा अभयम, ये 12 यम है। संयम, अहिंसा सत्य अस्तेय संगो हीर संचय, आस्तिक्यम ब्रह्मचर्यम च मौनम स्थैर्य क्षमा भयम। ये 12 नियम है, यह संयम है। और 12 ही नियम है। कौन कौन? शौचम जपस्तपो होम, शौचम जपस्तपो होम, श्रद्धातिथ्यम मदर्चनम, श्रद्धातिथ्यम मद अर्चनम, तीर्थाटनम परार्थेहा तुष्टिराचार्य सेवनम। तीर्थाटनम परार्थेहा तुष्टिराचार्य सेवनम, ये ते यमास नियमा।
ये यम नियम संयम नियम है। एते यमास नियमा उभयर्द्वादशा स्मृता। उभयर्द्वादशा स्मृता, दोनों 12-12। संयम भी 12, नियम भी 12, 12-12 24। ध्यान देंगे, भरत का हृदय आकाश है। 12-12 24। और उसके बाद साम दम और उपवास। साम दम संयम नियम उपासा, साम दम संयम नियम उपासा। तो संयम 12, नियम 12 और साम दम और उपासा 12-12 24 3 27। तो यही 27 नक्षत्र भरत के हृदय रूपी आकाश में टिमटिमा रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंध में महाराज उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ये संयम नियम की कथा सुना रहे। तो संयम 12, नियम 12 और साम दाम और उपास 12-12 24 3 27। ये 27 नक्षत्र भरत भैया के हृदय में चमचमा रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। उनसे भरत के हृदय रूपी आकाश की शोभा हो रही है, आकाश की सुषमा बढ़ गई है। रात्रि के समय आकाश में अगर नक्षत्र दिखाई देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी सुंदरी के दिव्य अंग पर नाना प्रकार के आभूषण भूषित हो रहे हैं। बिथुरे नभ मुकुता हल तारा, अरे निशि सुंदरी केरी सिंगारा। तो भरत का हृदय विमल आकाश है। इस आकाश में कोई दुष्ट ग्रह नहीं है, इस आकाश में कोई क्रूर ग्रह नहीं है, इस आकाश में कोई उल्कापात इत्यादि की कोई संभावना नहीं है, इस आकाश के द्वारा वज्रपात इत्यादि की संभावना नहीं है, इस आकाश के द्वारा तुषारापात इत्यादि की संभावना नहीं है। समाज की कृषि, समाज की फसल, समाज की नगर बस्ती नष्ट नहीं होने वाली। यह ऐसा हृदय आकाश है क्योंकि ये विमल है। जो मल हुआ करते, मैंने बताया ना, यह धर्म का दल काम क्रोध माद लोभ राग द्वेष ईर्ष्या अहंकार असूया, ये सब बिल्कुल नहीं है। विमल निर्मल आकाश है और उसमें ये नक्षत्र 27 नक्षत्र जगमगा रहे हैं। 27 नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं। तो महाराज ये जगमगा रहे हैं। ध्रुव विश्वास अवधिराकाशी, वाह, ध्रुव विश्वास। 27 नक्षत्र तो चमकते ही हैं आकाश में, लेकिन सबसे सुंदर चमक और अटल चमक जिसकी होती है उसका नाम है ध्रुव, जो उत्तर दिशा में हमेशा चमकता है। उत्तर दिशा में ध्रुव हमेशा सतत चमकता रहता है और ध्रुव कभी टलता नहीं। सारे नक्षत्र आकाश के इधर उधर हो जाएंगे, सब में हिला डुली हो जाएगी, सबका स्थान परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन ध्रुव जो है वो हमेशा अटल रहेगा। तो ध्रुव विश्वास, भगवान के वचन का विश्वास। वो जो चित्रकूट में भगवान ने प्रण किया था, भैया भरत, अयोध्या के योग क्षेम की चिंता छोड़ देना, एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यति। और मैं अवधि बीतने के प्रथम दिन में अयोध्या में आ जाऊंगा, ये मेरा प्रण है भरत, मेरी प्रतिज्ञा है। तो भगवान ने दृढ़ वचन जो दिया है, दृढ़ प्रण जो भगवान ने किया है, वह ध्रुव तारा के समान अटल भरत के हृदय रूपी आकाश में चमक रहा है। ध्रुव कभी हिले डुलेगा नहीं, चलायमान नहीं होगा। इसलिए भगवान के प्रति जो विश्वास है, भगवान के वचनों के प्रति विश्वास है, यही तो भक्त का प्रथम लक्षण है। भगवान के कृपा के प्रति पूर्ण विश्वास रखना।
मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहु कवन विश्वासा। दुनियादारी के प्रपंचों की ओर आकर्षित होने वाले व्यक्ति का भगवान में विश्वास थोड़े रहता है। भगवान ने जो वचन बोल दिया है, कहूँ नीव सिद्धि कि बिनु विश्वासा, बिनु विश्वास भगति नहीं ते ही बिन द्रवई न राम। विश्वास ही भक्ति का पोषक है। भक्ति रूपी फसल का पोषण विश्वास के द्वारा, विश्वास रूपी जल के द्वारा हुआ करता है। तो ध्रुव जो है वो विश्वास है। अवधि राकासी, अवधि जो है वही राका है। राका रजनी भगति तव राम नाम सोई सोम। अवधि का मतलब 14 वर्ष की जो अवधि ठाकुर जी ने बद दिया है, वह 14 वर्ष की अवधि ही पूर्णिमा है। क्या उपमा गोस्वामी जी की। भगवान की अवधि पूर्णिमा है। हमारे पंचांग में मित्रों पूर्णिमा कब आती है? कब आती है हमारे पंचांग में पूर्णिमा? जब चतुर्दशी की तिथि समाप्त हो जाती, 14 तिथियां समाप्त हो जाती हैं, तब पूर्णिमा की तिथि आती है। यानी 14 वर्ष का कालखंड जब समाप्त हो जाएगा, तब राम के आगमन रूपी पूर्णिमा अवधि आ जाएगी। क्या दृष्टि थी गोस्वामी जी की। ध्रुव विश्वास, ध्रुव विश्वास है, बिल्कुल अटल है, चलेगा नहीं, सतत सदा सर्वदा अनादि काल से जहां है वहीं पर रहेगा। तो चित्रकूट से चलते समय भगवान के वचनों को सुन करके जो विश्वास उमगा था हृदय में, वो विश्वास महाराज अभी भी दृढ़ बना हुआ है और उत्तरोत्तर दृढ़ ही होता रहेगा। तो ध्रुव विश्वास अवधि राकासी, अवधि जो है वो पूर्णिमा की तिथि है। अस्वामी सुरति सुरबीथि विकासी, स्वामी की सुरति जो है, भगवान की याद जो है तैल धारावत, तैल की धार अखंड जैसे टूटती नहीं, तो तैल धारवत स्वामी की सुरति, कभी एक क्षण के लिए न बिसरना, एक क्षण के लिए कभी भंग न होना, एक क्षण के लिए खंडित नहीं होना। जगत के कोई भी कार्य करते रहे, वो कहा जाता है ना, भगवान का स्मरण कैसे होना चाहिए। बोले रस खान गोविंद हियो भजिए, रस खान गोविंद हियो भजिए, जिमी नागरी को चित गागरी में, जिमी नागरी को चित गागरी में। क्या बात है। जैसे नागरी का चित्त गागरी में रहता है। नदियों के किनारे की देवियां, आजकल तो सारी प्रथाएं परंपराएं समाप्त हो गई, पर सरिताओं के किनारे की हम लोगों ने खूब देखा है। अभी भी कहीं कहीं ये प्रथा है, राजस्थान इत्यादि में। एक घड़ा, फिर दूसरा घड़ा, फिर तीसरा घड़ा, फिर चौथा घड़ा, कहीं कहीं तो एक गोदी में लाला भी है, एक गोदी में एक और गगरी है, और सखियों सहेलियों से बात भी करती जा रही, बिना बात के तो ये चली ना पावे। वार्तालाप भी होता जा रहा है, पर नागरी को चित गागरी में, सिर पर रखी हुई गगरी बिल्कुल सतत ध्यान में है। थोड़ा भी सिर इधर उधर हिला कि गगरी गई धड़ा। उसी प्रकार व्यक्ति को भगवान का भजन करना चाहिए। जैसे कछुआ जल के बीच में बैठा रहता है, लेकिन जल के बाहर सूखे में अपने दिए हुए अंडों को सतत सतत उसका ध्यान उस अंडे के ऊपर लगा रहता है। यद्यपि ये तो भगवान भक्त का संबंध है, भगवान भक्त को ऐसे ध्यान रखते हैं, पर भक्त का भी यही संबंध होना चाहिए।
एक क्षण भगवान को भूले ना, एक क्षण भगवान का विस्मरण न करे। तो स्वामी सूरति, ये जो स्वामी की सूरति है, स्वामी की याद है, स्वामी की लौ है, स्वामी की लगन है, स्वामी का स्मरण है, ये महाराज सुरवीथी के समान है। सुरवीथी, सुरवीथी माने नक्षत्र वीथी, नक्षत्र वीथी, नक्षत्रों की वीथी। यह नक्षत्र वीथी जो है उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। तो ध्रुव से लेकर के मूल नक्षत्र तक, मूल तक 10 नक्षत्र आ जाते हैं। इन्हीं से यह वीथी, इन्हीं में यह वीथी बनी हुई है। उत्तर से दक्षिण जाती है वीथी। तो स्वामी की जो सूरति रूपी वीथी है, ये भी उत्तर से दक्षिण ही जा रही है। मेरे प्रभु अयोध्या से चित्रकूट गए, चित्रकूट से आगे जाएंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर आगे जाएंगे। ध्रुव से मूल 10वें स्थान पर आता है, तो 10वें स्थान तक पहुंच जाएंगे, 10 कंधर तक पहुंच जाएंगे, और 10 कंधर का संहार कर देंगे सरकार, पुनः आ जाएंगे। ये है सुरवीथी का भाव। गोस्वामी जी की दृष्टि कितनी विराट रही, कितना ज्योतिष का अनुभव रहा, कितना खगोल शास्त्र का अनुभव रहा, कितना आकाश का। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में जो शिशुमार चक्र का वर्णन है, पंचम स्कंध में, पंचम स्कंध में जो शिशुमार चक्र का वर्णन है, वहां आप विस्तार से देखें। ध्रुव से लेकर के मूल तक दक्षिण दिशा की ओर यह सुरवीथी जाती है। यहीं पर 27 नक्षत्रों का डेरा है। ये सुरवीथी जो है, ये नक्षत्र वीथी जो है, ये आप देखते होंगे तारों का एक झुंड रात्रि में, जिनके बीच का आकाश भी दुधिया रंग का बना रहता है, उनके प्रभा से, उनके प्रकाश से। आकाश गंगा। तो 9 सुरवीथियां जो है शास्त्रों में वर्णित है, 9 सुरवीथियां होती हैं। एक एक वीथी में 3-3 नक्षत्र होते हैं। एक वीथी में 3 नक्षत्र, अन्य करोड़ों करोड़ छोटे मोटे तारे भरे रहते हैं। पर नक्षत्र जो है वो 3। जैसे नागवीथी है, तो नागवीथी में अश्विनी, भरणी और कृतिका, ये 3 नक्षत्र नागवीथी के मार्ग में रहते हैं। ऐसे 9 वीथियां हैं। 9 वीथियां जैसे प्रथम नागवीथी, गजवीथी, ऐरावत वीथी, आर्षभी वीथी, गोवीथी, जगदगम वीथी, अजवीथी, मृगवीथी और वैश्वानरी वीथी। वैश्वानरी वीथी अंतिम वीथी है, 9वीं वीथी। ये 9 वीथियां हैं। नाग वीथी में 3 नक्षत्र, गज वीथी में 3 नक्षत्र, ऐरावत वीथी में 3 नक्षत्र, आर्षभी वीथी में 3 नक्षत्र, गो वीथी में 3 नक्षत्र, जगदगम वीथी में 3 नक्षत्र, अज वीथी में 3 नक्षत्र, मृग वीथी में 3 नक्षत्र और ऐरावत वीथी में, वैश्वानरी वीथी में 3 नक्षत्र। ऐसे 9 त्रिक 27 नक्षत्र 9 वीथियों में संपन्न हो जाते हैं। तो ध्रुव विश्वास, ध्रुव से वीथी प्रारंभ होती है। ध्रुव विश्वास अवधिराकाशी, ध्रुव ही विश्वास है, विश्वास ही ध्रुव है। स्वामी 14 वर्ष के बाद लौट करके आएंगे, यही ध्रुव है। ध्रुव के समान भरत के हृदय रूपी आकाश में स्थिर होकर, अचल होकर के टिका हुआ है। और अवधि जो है भगवान के आने की, वही पूर्णिमा की तिथि है। जैसे 14 नक्षत्रों के बाद पूर्णिमा आती है, वैसे 14 वर्ष के बाद भगवान आएंगे। 27 नक्षत्रों की वीथी जो है ये ध्रुव से मूल तक जाती है, यानी उत्तर से दक्षिण जाती है। भगवान की यह यात्रा भी उत्तर से दक्षिण हुई।
दशम में मूल आता है तो दशकंधर में मूल आ जाएगा। दशकंधर को समाप्त करके बस वीथी समाप्त हो जाएगी। वहां तक यह याद दौड़ती है, अयोध्या से लेकर दशकंधर तक। सुरभीथी या सुरभीथी विकासी विकसित हुई है, और इसके विकास से, इसके प्रकाश से, इसके प्रभा से आकाश भी, इस बीथी सुरभीथी आकाश गंगा के बीच का आकाश भी दूधिया जैसा हो जाता है, प्रकाश से भर जाता है। तो भरत के हृदय रूपी आकाश में यह सुरभीथी चमक रही है। उसके बाद राम प्रेम विधु अचल अदोषा, सहित समाज सोहनित चोखा। इसी आकाश में, इन्हीं नक्षत्रों के बीच, इन्हीं तारागणों के बीच, इसी सुरभीथी के बीच, इसी ध्रुव के समीप राम प्रेम विधु, राम प्रेम रूपी चंद्रमा चमक रहा है। ये भरत के हृदय आकाश की कथा है। कहीं सुरभीथी है, कहीं ध्रुव है, कहीं चंद्रमा है। तो राम प्रेम विधु अचल यदोषा, विधु को, राम प्रेम विधु को कई जगह यदोषा कहा गया है। जहां भरत यशश्चंद्र का वर्णन होता है वहां भी गुरु अवमान दूष नहीं दोषा, दोष नहीं दूषा, अरे प्रे पूरन राम सुप्रेम पीयूषा। तो राम प्रेम विधु अचल यदोष अदोषा, सहित समाज सोहनित चोखा। सहित समाज, सहित समाज का मतलब रोहिणी के साथ, बुध के साथ, जिम बुध विध बिचि रोहिणी सोही, ये सब समाज है। चंद्र देवता के नक्षत्रों के समान 27 नक्षत्रों के साथ, बुध के साथ, रोहिणी के साथ, ध्रुव के साथ सोहनित चोखा सदा सर्वदा शोभायमान रहता है। क्योंकि यहाँ अमावस्या और कृष्ण पक्ष नहीं आता, यहाँ सतत शुक्ल पक्ष रहता है। यह पूर्णिमा का चंद्रमा सर्वदा चोखा, सर्वदा कभी डूबता ही नहीं। नव विधु विमलता तेजस तोरा, उदित सदा यथहि कबहू ना। इस प्रकार से भरत के हृदय आकाश की चर्चा करते हैं गोस्वामी चरण। और उसके बाद अगली चर्चा आप लोगों के समक्ष कल होगी। आज 94 पुष्प हो गए भैया भरत के चरित्र के। कल पुनः ठाकुर जी की सेवा में जैसी भगवती भास्वती भारती की कृपा होगी वैसी हम भगवान के चरणों में श्रद्धा पुष्पांजलि समर्पित करने का प्रयास करेंगे। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।